this is Ankita, and today we are going to discuss about the Hindu undivided family. Clear? We are doing it continuously. हम क्या कर रहे हैं? हम चैप्टर कर रहे हैं types of business organization, and we have already covered two parts of it. Number one, that was sole proprietary, and number two, it was cooperative society. And now we are starting up the third business form, which is Hindu undivided family business. This is one of the oldest form. Clear? And the best part of this form is that it is only available in India. Clear? As per the name suggest कि Hindu undivided family है, it means Hindu family जो कि एक joint फैमिली हो उनका वहाँ होना ज़रूरी है, और हिंदूज़ की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो अवेलेबल है दैट इज़ अवेलेबल इन इंडिया ओनली. इसीलिए ये बिजनेस फर्म सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है. तो लेट्स डिस्कस अबाउट द बेसिक थिंग्स. तो अगर हम बात करते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, सो द जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली विच इज़ नोन एज HUF is a unique form of business found only in India. सिर्फ इंडिया में पाई जाती है. यही बात हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ी थी. For being the member of that particular business, either you should born into that family or you can marry a person who is already a member of that organization. यानी अगर आप चाहते हैं उस फैमिली में पार्ट लेना या उसका एक मेंबर बनना, तो आप अपनी इच्छा से नहीं बन सकते. उसके लिए इट इज़ नेसेसरी कि आप उस फैमिली में पैदा हुए हों, आइदर अ बॉय और अ गर्ल. और ये बिजनेस कब तक चलता है? अपकमिंग 3 जनरेशन्स तक, यानी दादाजी, उनके बेटे और फिर उनके बेटे. बस इतना. ठीक है. नेक्स्ट, द हेड ऑफ सच जॉइंट फैमिली बिजनेस इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली नोन एज कर्ता. जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होता है वही हमेशा इस फैमिली का ओनर, या आप कह सकते हैं राइट हैंड रहता है, जो सारे डिसीजंस लेता है, और उसे कहा जाता है कर्ता. और कर्ता ही होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है बिजनेस के सारे डिसीजंस के लिए एज वेल एज सारे फाइनेंसेस के लिए. इट इज गवर्न्ड एंड डेडिकेटेड बाय द हिंदू लॉ. यानी ये जो लॉ है, कौन सा? हिंदू लॉ. जैसे मुस्लिम लॉ होता है, हिंदू लॉ होते हैं, कैथलिक लॉ होते हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नेशनल लॉज, वो जो नेशन में चलते हैं उन लॉ की बात नहीं हो रही है. हर एक रिलीजन के अपने कुछ पर्टिकुलर लॉ होते हैं. सिख के अलग होते हैं, हिंदूज के अलग होते हैं, मुस्लिम्स के अलग होते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट दोज लॉज. ठीक है. तो वो वाले सारे लॉज के थ्रू, जिसमें से हिंदू लॉ की हम बात कर रहे हैं, उससे डिक्टेट होता है ये पूरा बिजनेस फॉर्म. लास्ट थिंग, द मेंबर इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एक्वायर्ड ओनली बाय बर्थ. या तो आप मेंबर बन सकते हैं बाय बीइंग अ सन और डॉटर ऑफ दैट फैमिली, या तो आप उसमें पैदा हो जाइए, बेटा या बेटी बन जाइए. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो बी the part of that business organization if you marry a person who is already a member of HUF. अगर आप शादी कर लेते हैं किसी ऐसे आदमी से जो ऑलरेडी उसका हिस्सा है, तो आप ऑटोमेटिक क्या बन जाएंगे? मेंबर बन जाएंगे HUF के. क्लियर है? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट नेक्स्ट, विच इज फीचर्स. बहुत सारे कॉमन फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे इसमें और बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में. उनमें से सबसे पहला है फॉर्मेशन. बिगिनिंग ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज वेरी इजी. यू ओनली नीड मिनिमम 2 पीपल, है ना. पार्टनरशिप में भी आपको 2 ही लोगों की ज़रूरत होती है. आपको अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी मिनिमम 10 लोगों की ज़रूरत होती है. और अगर हम बात करते हैं HUF की, तो HUF में भी आपको सिर्फ नंबर 2 यानी 2 मेंबर्स की ही ज़रूरत होती है. तो व्हेन यू स्टार्ट अप अ बिजनेस, तो नो डॉक्यूमेंटेशन इज़ नीडेड, क्योंकि सारे घर के ही लोग होते हैं जो बिजनेस को चला रहे हैं. आपके दादाजी जो घर में सबसे बड़े हैं, ही विल बी नोन एज द कर्ता ऑफ फैमिली, और वही सारे डिसीजंस लेंगे. तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की नीड नहीं होती है. जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं सबका सिंगल शेयर होता है. यानी 10 मेंबर्स हैं तो आपका जो प्रॉफिट में हिस्सा रहेगा वो रहेगा 1/10.
क्योंकि हर एक मेंबर को उतना ही हिस्सा मिलेगा। अगर 10 मेंबर हैं और अर्निंग है 100 रुपीज़, तो ईच मेंबर विल गेट 10 रुपी। ऐसा नहीं हो सकता कि कर्ता बोले कि मैंने तो सारे डिसीजंस लिए थे, मैंने सब कुछ किया था, तो मैं तो 50 रुपये रखूंगा, बाकी आप 50 रुपीज़ आपस में डिवाइड कर लो। इट कांट हैपन। क्लियर? सो देयर शुड बी 2 मिनिमम मेंबर्स। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि किसके कितने बच्चे होते हैं, इट टोटली डिपेंड्स। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस फर्म इज दिस दैट द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर लिमिटेड। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है सारे पार्टनर्स की। सिर्फ एक ही आदमी की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, हु इज कर्ता, जो कौन है, हमारा कर्ता। यहाँ हमें इस चीज को ध्यान रखना जरूरी है कि इन केस ऑफ एनी लॉस, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, जो कर्ता है वो आपकी जो पुरानी प्रॉपर्टी है, एंशिएंट प्रॉपर्टी है, जो आपके फोरफादर्स से आपको मिली है, वो उसको सेल करके उस लॉस को बियर कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज काइंड ऑफ थिंग। सो इन सिंपल, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इन केस ऑफ लॉस उसकी सारी प्रॉपर्टी सेल कर दी जाती है और क्या कर दिया जाता है, सारे जितने लॉस है उनको बियर कर लिया जाता है। लेकिन बाकी जितने भी को पेरेंट्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, सिर्फ उसी शेयर तक जितना उनका प्रॉपर्टी में हिस्सा है। यानी प्रॉपर्टी अगर बिकेगी तो उन्हें सिर्फ उतना ही पे करना पड़ेगा जितना प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा था। ऐसा नहीं है कि अगर उनके नाम पे कोई और प्रॉपर्टी है तो वो सेल कर दी जाएगी। तो दिस इज लाइबिलिटी। नेक्स्ट इज कंट्रोल। शुरू से एंड तक एक ही चीज पढ़ा रही हूं, दैट ऑल द कंट्रोल इज इन द हैंड ऑफ कर्ता। जितना भी कंट्रोल है वो किसके हैंड्स में होता है, कर्ता के। वट एवर डिसीजन इट इज, इट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस, बट इट शुड बी टेकन बाय कर्ता ओनली। डिसीजन कोई भी हो, लेकिन लेगा कौन, सिर्फ कर्ता। उसी को पता है कि कब किस चीज के बारे में क्या फाइनल डिसीजन करना है। नेक्स्ट इट इज कंटिन्यूटी। क्लियर? Continuity says that HUFs can be continued perpetually at the death of Karta. The next eldest member will become the Karta. HUF जो है वो perpetually लगातार चलती ही रहती है। अगर डेथ हो जाती है किसी केस में, किसकी, कर्ता की, तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर है वो आपका कर्ता बन जाता है। जैसे अगर किसी घर में कोई दादाजी हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके बाद जो उनका सबसे बड़ा बेटा होगा वो कर्ता बन जाएगा। क्लियर? और सबसे खास बात ये होती है कि अगर कर्ता की डेथ के बाद जितने भी पार्टनर्स हैं वो चाहते हैं तो वो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू उस HUF को बंद कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहते हैं तो HUF कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। नेक्स्ट इज माइनॉरिटी। सबसे खास बात इस एक्ट की ये है कि इसमें आपको एक बेनिफिट मिलता है कि माइनर भी पार्टनर हो सकता है आपकी फर्म में। यानी जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, बिल्कुल 2 महीने का है, 1 महीने का है, 1 दिन का है, या आप कहें 1 घंटे का है, वो भी पार्टनर हो जाता है HUF में। यानी अब जब भी HUF में कोई भी प्रॉफिट होगा, ही शुड ऑल्सो बी एबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ दैट प्रॉफिट। वो भी उस प्रॉफिट को के बेनिफिट को ले सकता है, ग्रैब कर सकता है। सो इन दिस केस इवन माइनर विल बी अ पार्ट ऑफ HUF, बट दे विल एंजॉय ओनली द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन इन केस ऑफ लॉस माइनर उसमें हिस्सेदार नहीं होता। सिर्फ कौन लायबल होते हैं? लायबल होते हैं सिर्फ और सिर्फ जो बड़े होते हैं, जो एडल्ट्स होते हैं। ठीक है, माइनर किसी तरीके से लायबल नहीं होता। माइनर को सिर्फ आप प्रॉफिट में शेयर दे सकते हैं, बट ही वुड नेवर बी एबल टू बी अ पार्ट ऑफ लॉस। जब कभी भी लॉस होगा तो जो शेयर है वो 9 पीपल में बांटा जाएगा, लेकिन जब कभी भी प्रॉफिट होगा तो जो शेयर है वो 10 लोगों में बांटा जाएगा। इसीलिए ज़्यादातर क्या होता है, लोग अपने जो माइनर बच्चे होते हैं उनके नाम पे अपनी प्रॉपर्टी कर देते हैं या अपनी चीज़ें कर देते हैं, सो दैट इफ़ एनी लॉस अपीयर्स, तो जितना भी लॉस है वो वही लोग बियर करें और किसी को बियर नहीं करना पड़े। उनके बेटे के पास या उनकी बेटी के पास जो कि माइनर है, जो प्रॉपर्टी रहती है, उसे सेल करके आप कुछ भी लॉस कवर अप नहीं कर सकते।
नेक्स्ट इज मेरिट्स. इफ वी विल टॉक अबाउट मेरिट्स तो पहला पॉइंट निकल के आता है एफिशिएंट मैनेजमेंट. एफिशिएंट मैनेजमेंट क्या है? एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जितना भी सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है इस पूरे बिजनेस का, दैट इज इन द हैंड ऑफ कर्ता. हु इज कर्ता? कर्ता इज द हेड ऑफ फैमिली, और कोई भी उसके लिए हुए डिसीजन में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता. ठीक है, तो जब एक ही जैसे डिसीजंस बार बार लिए जाते हैं, काम किए जाते हैं, तो इट एनकरेजेस द एफिशिएंट मैनेजमेंट. नंबर 2, इट इज क्रेडिट वर्दीनेस. क्रेडिट वर्दीनेस का क्या मतलब है? इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस द क्रेडिट फैसिलिटीज आर मोर. क्रेडिट की फैसिलिटीज ज़्यादा हैं. वन रीजन फॉर दिस इज दैट लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड. लायबिलिटी जो है कर्ता की वो किस तरीके की है? अनलिमिटेड है. लोग चाहते हैं कि वो उस अनलिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट ले लें. हाउ दे कैन? क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी की वजह से जितने भी आप कह सकते हैं क्रेडिटर्स हैं, उन्हें भरोसा रहता है कि इन दैट केस कोई दिक्कत आती है या लॉस सफ़र करती है फर्म, तो एटलीस्ट कर्ता विल पे ऑफ आस. सेकेंड पॉइंट इज स्टेबिलिटी. व्हाट डज इट स्टेबिलिटी मीन्स? स्टेबिलिटी मीन्स जो कभी भी खत्म नहीं हो, जो स्टेबल रहे, अपनी बात से हटे नहीं. तो इट डज नॉट कम टू एन एंड बाय द डेथ, इंसेनिटी और बैंक्रप्सी ऑफ एनी ऑफ को पार्टनर. कोई पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, या इवन मर ही क्यों ना जाए, लेकिन HUF पे कोई फर्क नहीं पड़ता. HUF परपेक्चुअली चलती रहती है. नेक्स्ट इज मेंबरशिप. मेंबरशिप पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मेंबरशिप कैसे होती है. या तो बाय बर्थ होती है या फिर आपको किसी मेल मेंबर से शादी करनी पड़ती है. इट मीन्स कि सिर्फ गर्ल्स ही इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकती हैं, दैट दे कैन मैरी अ मेल पर्सन, और उसके बाद दे विल ऑल्सो बी द पार्टनर. नेक्स्ट वन इज लायबिलिटी. लायबिलिटी भी बता चुकी हूँ. सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है. सिर्फ कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. लेट्स टॉक अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ HUF. द लिमिटेशंस ऑफ HUF सेज दैट लिमिटेड स्कोप. HUF का स्कोप बहुत लिमिटेड है, बिकॉज यू कैन नॉट फाइंड सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड इंडिया. ठीक है, सो दे आर only available in India. If you want to do business, then you should be either Indian citizen, or you can come from abroad to India to start up that business. अगर आप चाहते हैं तो बाहर से आप आ सकते हैं और यहाँ पे अपना बिजनेस बिगिन कर सकते हैं. तो दैट इज लिमिटेड स्कोप. नंबर 2, अनलिमिटेड लायबिलिटी. अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है ना कर्ता की, दैट्स वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. तो इसमें क्या होता है? ही हैज़ टू सेल द प्रॉपर्टी, बट प्रॉपर्टी वॉज नॉट ओनली हिज. ठीक है, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी नहीं थी. द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ईच एंड एवरी पार्टनर, एंड दैट अल्टीमेटली गोज फॉर सर्वाइवल एंड टू बियर अप द लॉसेस. नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट्स. जब आप दो फ्रेंड्स की ही मैं बात करूं जो सीता गीता हैं या राम श्याम हैं, इफ़ दे कैन इवन फाइट, तो ये तो फैमिली बिजनेस है. इसमें सारे भाई बहन, मदर फादर सब लोग इंक्लूडेड होते हैं. और जब दो लोग आपस में बिना लड़े नहीं रह सकते, तो देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ पीपल. सो हाउ दे कैन लिव विदाउट फाइटिंग? तो इट इज कॉन्फ्लिक्ट. नंबर 4, लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल. यस, कर्ता के जो स्किल्स हैं वो भी लिमिटेड होते हैं. ही कुड बी गुड एट वन पार्ट, बट ही कैन नॉट बी गुड एट एवरी पॉइंट. तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिक्कत करती है, बिकॉज ही कैन नॉट टेक ऑल द डिसीजंस करेक्टली. ही हैज़ टू आइदर टेक एनी हेल्प ऑफ समवन, या वो कभी कभी किसी चीज़ के बारे में ट्रेनिंग लेके आ सकते हैं. तो अल्टीमेटली जो लिमिटेड मैनेजरियल स्किल है वो वाला इशू देखना पड़ता है. बट एट लास्ट आई वांटेड टू से कि कर्ता जो है ही कैन नॉट फेवर एनीवन. वो किसी को फेवर नहीं कर सकता, किसी का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेगा, तो फिर किसी को फेवर भी नहीं करेगा. वाई? बिकॉज ऑल आर हिज चिल्ड्रंस. जितने भी हैं वो सब उसी के तो बच्चे हैं. तो ही विल नेवर favor anyone. So these were the limitations of HUF. Thank you very much for watching my video. If you like the content, just please hit a like, and other videos which are related with it, उनका link मैं description box में डाल दूंगी. You can check. Thank you.